आओ मनाए 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस। जय सिया राम। पूज्य संत श्री बापू जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मंच पर आसीन सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्य का अवसर है कि आज मुझे साक्षात दर्शन करने का अवसर मिला बापू जी के। पहले यह सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हो पाया था। उनके सानिध्य का अवसर मिला और आज इस प्रेरणा सभा में परम पूज्य गुरुदेव जी के कारण यहां मुझे आने का अवसर मिला। प्रेरणा एक ऐसा शब्द है जो यदि दिल से कहा जाए और दिल से सुना जाए, बात दिल की है। साथ ही साथ दिल के साथ यदि दिमाग का भी प्रयोग किया जाए तो प्रेरणा से असरदायक शब्द दूसरा हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में कोई नहीं है। पूज्य बापू जी ने वैलेंटाइन डे को एक नाम दिया, मातृ पितृ पूजा का एक दिन घोषित किया। बहुत ही सुंदर प्रयास है जो बहुत जरूरी है आज हमारे देश के लिए, क्योंकि संस्कृति की शुरुआत माता से होती है, क्योंकि हमारा जन्म की शुरुआत माता से होती है। संस्कृति के बारे में आज जो हमारे देश के हालात हैं उसके विषय में बहुत कुछ कहा जा रहा है। सभी समुदायों द्वारा, सभी संप्रदायों द्वारा, सभी व्यक्तियों के द्वारा बहुत कुछ कहा जा रहा है और उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है विदेशी सभ्यता को। मैं केवल एक बात, छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि बाहर की कोई ताकत हमारे ऊपर तब असर करती है जब हम कमजोर होते हैं अंदर से। मुगल आए, उन्होंने हम पर राज्य किया। क्यों कर पाए वो राज्य हमारे ऊपर? हम कमजोर थे। ब्रिटिश आए, उन्होंने राज्य किया। क्यों कर पाए वो राज्य? क्योंकि हम कमजोर थे। हमें साथ ही साथ ये देखना जरूरी है कि हमारी अपनी कमजोरी कहां है। क्या हमारी संस्कृति इतनी कमजोर थी कि मुगल आए और उन्होंने सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया हमारी संस्कृति का? ब्रिटिशर्स आए, चले गए, हमने खदेड़ दिया उन्हें, लेकिन वो अपनी सभ्यता, संस्कृति हमारे पास छोड़ गए और हम आज उसे धरोहर बनाकर जी रहे हैं। क्यों? इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि हम कहीं कमजोर हैं। क्या हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है, उसकी नींव इतनी खोखली है कि जो भी आता है वो हमारे ऊपर राज्य करता है, हमारी संस्कृति को नेस्तो नाबूद करता है और चला जाता है, और हम उसकी संस्कृति को फिर भी धरोहर मानकर पूछते रहते हैं? क्यों? किसी की भी बुराई करना बहुत जरूरी है, उसे काटना बहुत जरूरी है, लेकिन यह सिर्फ काफी नहीं है। यदि बुराई या किसी चीज को रोक पाने से बात हल हो जाती तो जिन प्रदेशों में शराब पीने पर रोक है उनमें शराब नहीं पी जाती। आप सब जानते हैं मैं कहां की बात कर रहा हूं। उन राज्यों में जिनमें प्रोहिबिशन है सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। तो किसी चीज को रोकना, काट देना, उसे बुरा कह देना काफी नहीं है। जरूरी है
लेकिन काफी नहीं है। आज जरूरी यह है कि हम कहीं अपने अंदर झांकें, हम देखें कि हमारी अपनी संस्कृति में, हमारी अपनी सभ्यता में कहां कहां छोटी छोटी दरारें पड़ गई हैं। हम उन्हें भर दें, उन्हें मजबूत करें, अपनी नींव को मजबूत करें। कभी दूसरे की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ देखने की, कभी दूसरे की हिम्मत नहीं होगी कि हमें कुछ वो सिखा जाए। नहीं, आज जो हमारे देश के हालात हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, विदेशी नहीं कर रहे हैं, हमारे अपने देश के लोग हैं। हमें अपने गिरेबान में झांककर देखना होगा। ये शब्द संतों की सभा है, पूज्य परम पूज्य संतों की सभा है, ये शब्द बोलना गिरेबान ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं है ये शब्द, लेकिन हम सबको परम पूज्य संतों से मेरी प्रार्थना है, सब संतों से, यहां मंच पर आसीन संतों से नहीं, इस देश में, इस विश्व में जितने संत हैं, हमें प्रेरणा दें, हम पर कृपा करें कि हम अपनी सभ्यता को मजबूत कर सकें, उसकी दरारों को भर सकें, और तब हमारे ऊपर और कोई अपनी सभ्यता को नहीं थोप पाएगा। मेरी आप सब संतों से केवल इतनी प्रार्थना है कि हमें प्रेरणा दें और हम पर कृपा रखें। धन्यवाद।